ज़मानों में क्या होता था? पहले ज़मानों में बेटा ये होता था, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लोगों ने कितना पैसा कमाया, आपको पता ही है। क्या होता था आज से 15-20 साल पहले कि यार कंटेनर उठाओ और कंटेनर चाइना से लोड कराओ और किसी और कंट्री में पहुंचा दो और वहाँ होलसेल पर बेच दो, बड़ा मुनाफा है। हमेशा हमेशा जो आपके लोग थे, जिन लोगों ने जो है यार मतलब हमारे बाओजदाद थे जिन लोगों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया, वो बेसिकली यही करते थे, कंटेनर भरते थे, कंटेनर में 1000 पीस डाले, 10,000 डाले और लेकर चले गए, ऐसे ही होता। अब क्या हुआ, जब अली बाबा आया और दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई और भी साइट्स आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम चाइना जाते नहीं है। पहले हमारे बाओजदाद चाइना जाते थे और जाकर ये काम कराते थे, अब थ्रू इंटरनेट ही ये काम हो जाता है। अभी जब हम अली बाबा ओपन करेंगे तो आप यकीन करें, आप विद इन 2 मिनट्स चाइना की होलसेल मार्केट के अंदर पहुंच जाएंगे। यार हो तो यही रहा है ना, जब आप amazon.com ओपन करते हो तो क्या करते हो, अमेरिका की मार्केट में ही चले जाते हो ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, वहां से आप सेल नहीं कर, चीज नहीं परचेज कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हो। कल मैंने आपको ग्लोबल सेलिंग का बताया था कि ग्लोबल सेलिंग के बगैर 95 या 85% तकरीबन, या 85 टू 90 कह लें परसेंट ऐसे ही स्टोर्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करते कि आप ग्लोबल फंक्शन उन्होंने ऑन नहीं किया होता, अलाउ नहीं करते कि आप पाकिस्तान में चीज मंगवाएं। ये बात मैंने आपको कल बड़ी डिटेल में समझाई है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि चाइना के अंदर आप पहुंच जाएंगे और उधर बड़ी दुकानें खुल जाएंगी। दुकानें खुलने के बाद क्या करना है, अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बैच 9 का किधर है, ये है, होपफुली यहाँ पर कोई आईडी डली हो, नहीं डली होगी, कोई और खोलते हैं। मतलब अली बाबा के ना एंट्री के लिए आपसे वो आईडी मांगेगा, तो ये खोल कर देखते हैं। मे बी इसमें आईडी डली हो, मे बी नहीं डली हो, मुझे याद नहीं है। alibaba.com के ऊपर आप चले गए, और याद रखना कि अभी ये मेरे पास थोड़ी सी स्लो चलेगी, इसलिए यार थोड़ी स्लो चलेगी बिकॉज बेटा ये अलीबाबा बहुत हैवी वेबसाइट है, ठीक है, बहुत हैवी वेबसाइट है। अमेजोन से भी इसको आप 2 टाइम्स कर लें। तो मैं जिस टाइम पे आपको सेशन दे रहा हूँ तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जूम भी चल रहा है इसी लैपटॉप और इसी इंटरनेट के ऊपर, इसीलिए थोड़ी स्लो ओपन होगी, आपके पास से ज्यादा जल्दी ओपन होगी। पहली चीज, alibaba.com के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से करना है साइन इन, ठीक है। साइन इन विद फेसबुक कर लें, जीमेल कर लें, कोशिश करिएगा जो मैंने ऑफिशियल आपको जीमेल बताई है उसी से आप साइन इन हो, क्योंकि जब आप किसी के साथ गपशप लगाएंगे तो वो आपकी मेल को ट्रैक करते हैं कि किस मेल से हमें रिप्लाई आ रहा है, किस मेल से हमें मैसेज आ रहा है। तो वो मेल अगर कोई ऐसी पागलों वाली होगी तो डेफिनेटली उसका एक बैड इम्पैक्ट जाता है। मैं इस पर भी पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अब जब आप यहाँ इंटर हो गए बेटा, तो इंटर होने के बाद आपने क्या करना है, इंटर होने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले, अगर आप यहाँ लिखते हो, फर्ज कर लेते हैं आपने जो प्रोडक्ट हंट की थी वो था आइस क्यूब। अच्छा, आपने यहाँ सर्च कर लिया आइस क्यूब, मुस्तफ़ा हो गया, बाकी सारे लोग हो गए, कितने लोग, 9 लोग बैठे, 8 लोग बैठे हैं। यार मैं जो आज बात आपको सिखा रहा हूँ, एक एक बात पर गौर करना है, मेरा एक क्लिक भी जाया होने वाला नहीं है। अभी जो क्लिक कर रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, एक मिस करोगे सारी चीजें गलत हो जाएंगी, तो नहीं करना इस चीज को मिस, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो अभी तक कंटिन्यू है, वो अभी खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई, मैंने आपको कहा था एक प्रोडक्ट जंगल स्काउट से पास कराओ, फिर हीलियम से पास कराओ, वायरल से मशवरा करना है, नहीं भी पास करता कोई मसला नहीं है, गूगल से पास कराओ, गूगल ट्रेंड से। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि हर बंदा आपसे पूछेगा कि भाई बेचोगे तो ये चीज बता रहे हो बहुत अच्छी है, बता रहे हो ट्रेंड बहुत अच्छा है, बता रहे हो कि सेल्स अच्छी हैं, बता रहे हो सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, बता रहे हो कंपटीटर एनालिसिस बहुत अच्छा है, अब ये भी बताओ कि इस पे पैसे कितने बचते हैं। आप एक इन्वेस्टर को कहते हो 10 लाख लगा दो, मैं आपको एक ऐसी टॉप की चीज निकाल के देता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप उसको सारी चीजें बताते हो, कंपटीटर नहीं है, अफला अफला, एंड पर कहते हो यार महीने के सिर्फ 5,000 रुपए बचेंगे। आपको क्या लगता है वो कहेगा सेल करो? कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है?
मुझे क्या लेना देना प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, मुझे क्या उससे फर्क पड़ता है? मुझे तो पैसे से फर्क पड़ता है। मैं 10 लाख लगा रहा हूं, मुझे कमा कर कितना दोगे? तो जेब से तो मुस्तफा किसी को देने नहीं वाला। तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन क्या है? और आप सब आंखें और दिमाग खोलकर मुझे बताएं कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना हो कि यार ये प्रॉफिट कितना देगी, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। गौर से सुनिएगा। पहली चीज, ये प्रोडक्ट आपको पड़ती कितने की है। दूसरी चीज, बेचोगे कितने की। फिर प्रॉफिट निकलता है ना बेटा। ऐसे तो प्रॉफिट नहीं निकल आता। क्या इमेजिनेशन से बताओगे आइस की बहुत अच्छी है, ट्रेंड बहुत अच्छा है, प्लान वो एंड पे उसका प्रॉफिट ही नहीं निकलता, क्या कर लोगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या जरूरी है? ये पता होना कि ये मिलती कितने की है। तो मिलती कितने की है कौन बताएगा? मार्केट में जाओगे, सप्लायर के पास जाओगे, उससे रेट लोगे, वो बताएगा ना इतने की फाइनलाइज मिलेगी। जब इतने की पता चल जाएगा फाइनलाइज मिलेगी, फिर देखोगे बेचूंगा कितने की, फिर प्रॉफिट निकालोगे। ये प्रॉपर एक टेक्निक है। ये हमने एक टूल है जो नेक्स्ट वीक इस्तेमाल करना सीखना है कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन निकलती कहां से है। उस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन को निकालने के लिए सोर्सिंग आपकी फिंगर टिप पर होनी चाहिए। वो इतना मुश्किल प्रोसेस है कि मुस्तफा आप सारी रात बैठ के ये सोचते रहेंगे, पाउंड को डॉलर में करना था, डॉलर को पाउंड में करना था, केजी का रेट किधर डालना था, पाउंड का रेट किधर डालना था, पागल हो जाओगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं। और अगर उस पागलपन से बचना है तो सोर्सिंग आनी चाहिए, यह खरीदारी आनी चाहिए, वरना उस टाइम पे आपको समझ ही नहीं लगेगी। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि पागल हो जाओगे अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी। आज के बाद आपके पास 5 दिन है। इस 5 दिन के अंदर जो आज काम हो रहा है वो कर आना है। ठीक है? और मजेदार काम है, बताया, लोगों से बात करनी है, दिन रात उनसे बात करो, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल पर बात करो, लैपटॉप पे बात करो और खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो लोगों के साथ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप यकीन करें। और एक बात और यार, इससे चलने से पहले देखो यार, बार बार मुझे मैसेज मत करना कि अहमद भाई मैंने ये उससे बात की, वो ये कह रहा है, मैंने उससे बात, मुझे ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं। तो मेच्योर बच्चों की तरह बात करना, मेच्योर कैंडिडेट्स की तरह बात करना कि अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछो। अगर कोई मसला नहीं है, आपने उससे पूछा है 10 रुपए का रेट क्या है, वो 10 रुपए वाली प्रोडक्ट है, आपने उससे 5 रुपए का है, वो 6 रुपए कह रहा है, आप 7 रुपए कह रहे हो, यार ये आपकी और उसकी बार्गेनिंग है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो मेरे साथ डिस्कस करिएगा। अच्छा, आइस क्यूब आ गया, हमारी ये प्रोडक्ट थी, हमने लिख दिया, सर्च कर लिया। गौर से सुनिएगा, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट जो आइस क्यूब आपने हंट किया, या आइस ट्रे कर लेते हैं क्योंकि इसका मेन कीवर्ड आइस ट्रे था, याद आया आपको? जब हमने आइस क्यूब लिखा था तो मशीन भी आ गई थी, याद है? तो फिर मैंने कहा था इसका मेन कीवर्ड आइस ट्रे है, जो हमने सारी ब्रो से निकाला था। अब एक चीज आपने सोचनी, अगर यूके के लिए इसको हंट किया है ना, तो बेटा ये शिप टू यूके, जहां पर यूके कर रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं। अगर अमेरिका के लिए हंट किया है तो यहाँ पर पाकिस्तान करना है, ओ सॉरी अमेरिका करना है। पाकिस्तान के लिए मंगवाना चाहते हो, दराज के लिए मंगवाना चाहते हो, OLX पर मंगवाना चाहते हो, पाकिस्तान लिखना। ठीक है? आप यकीन करो, मैंने एक लड़के को अमेजोन पे सोर्सिंग करना सिखाई, वो पता है अब क्या बेचता है? वॉलेट्स। वो अमेजोन पे काम ही नहीं करता, वो वॉलेट्स बेचता है। उसका इंस्टाग्राम का पेज है, चाइना से मंगवाता है वॉलेट्स, लॉन्ग वॉलेट्स होते हैं ना मेंस के, वो मंगवा कर बेचता है। उसने पहली दफा 25 वॉलेट्स मंगवाए थे और मुझे एक गिफ्ट भी किया था। ठीक है? बड़ा अच्छा दोस्त भी है मेरा, कि मुझे गिफ्ट किया था कि अहमद भाई आपके आपके सिखाने पे सोर्सिंग किया तो पहली दफा चीज मंगवाई है, तो आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। घर आया था देने के लिए। आज वो माशाल्लाह उसका इंस्टाग्राम का पेज है, अमेजोन पे काम ही नहीं करता, सिर्फ मेंस के वॉलेट्स बेचता है, क्योंकि खरीदारी आती है। बार बार आपको ये कहता हूँ। तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सर्च करना है, उस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अब मुझे सब एक बात बताओ पहले गौर से, यार आइस क्यूब का तो ये डिजाइन भी है, आइस क्यूब का तो ये डिजाइन भी है, आइस क्यूब का तो ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है। अब मुझे बताओ किस वाली दुकान के अंदर जाना चाहते हो भाई? मार्केट के अंदर पहुंच के हो, हजारों लोग आइस क्यूब बेच रहे हैं, अब डिजाइन भी तो बताओ ना किस दुकान के अंदर जाना है, डिजाइन कहाँ से निकलेगा? डिजाइन सर वेरीफाइड होना चाहिए और डिजाइन सर्टिफाइड होना नहीं 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 नहीं, वो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ डिजाइन कहाँ से निकलेगा? चाहिए। ठीक है।
सर वो कॉम्पिटिटर से देंगे ना, स्टोर से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो है ना कॉम्पिटिटर, वो बेसिकली आपको देगा आपका डिजाइन। ठीक है, मैंने कहा था ना कि कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे और उस कॉम्पिटिटर से फिर हम डिजाइन जो सा है वो कॉम्पिटिटर के डिजाइन को पेटेंट चेक करवाएंगे और उसको करेंगे, कॉपी करेंगे। अब यहां तक याद रखना मेरी बात यार, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यार इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि यार देखो, जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है ना, हंटिंग की रिपोर्ट के अंदर आपने एक स्क्रीनशॉट लगाना है, जो हम अगले वीक सीखेंगे प्रॉफिट मार्जिन का। अब आपने स्क्रीनशॉट लगा के हंटिंग तो कंप्लीट कर दी है, लेकिन अभी आपने पेटेंट शेटेंट चेक नहीं करवाना। पेटेंट चेक होता है जब आपका आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो आपको प्रोडक्ट ओके कर देता है, उसको प्रॉफिट मार्जिन भी समझ आता है, उसको बाकी चीजें भी समझ आती हैं। और सप्लायर से तो पहले ही आपने बात कर लिया, सिंपल नहीं मंगवाए, अभी सिर्फ बातचीत कर लिया ना। बातचीत करोगे कितने की पड़ रही है, क्या चीजें, तो ही आप जो उनसे है ना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो ना, बार बार कह रहा हूँ। तो सप्लायर से भी बात होगी, क्लाइंट को प्रोडक्ट पसंद आ गई, उसके बाद आपने पेटेंट चेक करवाना है। ठीक है, सप्लायर से बात पहले हो चुकी होगी आपकी। पेटेंट मैंने कहा ना, इंशाल्लाह ज्यादातर प्रोडक्ट्स पेटेंट नहीं होती, 85% नहीं होती, तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट हम होते हैं कि इंशाल्लाह पेटेंट नहीं होगी। तो अच्छा, ये तो बात आपको समझ आ गई। अब आपने डिजाइन कहाँ से निकालना है, देखो फर्ज करो यूके की मार्केट के लिए हम कर रहे थे, यहाँ हमने लिख दिया आइस ट्रे आ गया। आइस ट्रे आने के बाद हमने ये कुकीज को एक्सेप्ट कर लिया। हम ये समझते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा कंपटीटर है। अज्यूम मैंने क्यों किया है, तो बेटा आप तो जेएस निकाले होंगे ना, आपने टॉप 10 निकाला होगा, उस टॉप 10 के अंदर से कंपटीटर निकाला होगा, तो आप उसी का लिंक शिंक ओपन करोगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार चलो फर्ज कर लेता हूँ ये मेरा कंपटीटर था, मुझे पता चल गया ये मेरा डिजाइन है, ये होल मेरा डिजाइन है, और इसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। चलो यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, यहाँ से आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, नीचे आते जाओ। ये इसकी डायमेंशंस हैं, ये साथ इसका वेट लिखा हुआ है, ये इसका सिलिकॉन और ये मटेरियल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, जब आप कंपटीटर से सप्लायर से बात करोगे ना, तो सप्लायर को बताओगे ये डिजाइन चाहिए, इतनी इसकी डायमेंशंस हो, इतना इसका वेट हो, और ये इसका मटेरियल हो, वो सारी चीजें आप उसको बताओगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के ख्याल में ये जो साइज इसने लिखा हुआ है, ये किस चीज का साइज है? मैं आप लोगों की दिमाग पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोग किस लेवल पर सोचते हो। सर विड्थ, हाइट और लेंथ होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इस चीज का साइज है। ये ट्रे की डिमेंशन है मेरे ख्याल से, जिसमें वो मतलब कि लंबाई चौड़ाई सारा कुछ, आपके और ये ख्याल बीच में में जो ये क्यूब्स ट्रे हैं। की डायमेंशन है या इस डब्बे की डायमेंशन है जिसमें ट्रे पैक हुई होगी? ये ट्रे की है मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे ख्याल अमेजन पैकेज की पैकेज, पूरी डायमेंशन है, जो पैकेज पैकेज। होगा कंप्लीट उसमें होगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ना पूरे पैकेज की डायमेंशन होती है। ठीक है, ये ट्रे जिस बॉक्स में पैक हुई है ना, बड़ा वाला बॉक्स नहीं, मतलब 100 पीसेस फर्ज करें ट्रे के इकट्ठे पैक हुए में, ये उस बड़े बॉक्स की डायमेंशन नहीं है। जो एक ट्रे पैक हुई है ना छोटे बॉक्स में, ये उस बॉक्स की डायमेंशन है, हमेशा याद रखना। अंदर प्रोडक्ट छोटी है बड़ी है, अमेजोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेजोन ने तो आपका पूरा डब्बा उठाकर भेजना है ना भाई, आपके कस्टमर को, तो वो डब्बे की डायमेंशन असल में मेंशन होती है। ठीक है, अमेजोन आपका डब्बा खोल कर देखता तो नहीं है अंदर क्या चीज है, आपकी सील लगी होती है, उसके ऊपर आपका यूपीसी कोड लगा होता है, आपका डब्बा पैक हुआ होता है, वही वो उठाकर सप्लायर को, वो कस्टमर तक पहुंचाता है, वो खोलता तो नहीं है। वो पागल है खोले, आपके घर चीज है खुली हुई हो आप लोगे, तो कोई चीज खुली नहीं होती। अच्छा, तो ये इसकी एक तो मैंने आपको ये बात बता दी। दूसरी यार, बेसिक गलतियां नहीं करिएगा, मैं इसलिए साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। मेरी इतनी एक्सपीरियंस, आप यकीन करें, सोर्सिंग की लड़की हैं माशाल्लाह, इतनी एक्सपीरियंस उनके पास है कि मेरे पहले बैच से लेकर अभी तक वो मेरे साथ हैं, तकरीबन 1.5 साल एक हो गया होगा यार, वो मेरे साथ हैं। उन्होंने पिछले दिनों क्या गलती की, मैं सोर्सिंग पर उनका मुकम्मल रिलाय करता हूँ, मैं कहता हूँ यार सोर्सिंग आप ही किया करें, मैं उनसे पूछता तक नहीं हूँ, सिर्फ रिपोर्ट ले लेता हूँ हाँ होगी या नहीं। उन्होंने क्या गलती क्या की सुने,
उन्होंने, हमने एक प्रोडक्ट हंट की, उन्होंने मुझे चेक करवाई, अब उसका वो प्रॉफिट मार्जिन निकाल रही थी, मुझे कहती है यार प्रॉफिट मार्जिन अहमद भाई इसका अच्छा नहीं निकल रहा। मैंने कहा ठीक है प्रोडक्ट छोड़ दें, अगर अच्छा नहीं निकल रहा। अब हमें कोई और प्रोडक्ट नहीं मिली, मैंने उनसे कहा यार आप उसी का प्रॉफिट मार्जिन निकालें। तो मुझे कहती है अहमद भाई यार उसकी ना डायमेंशंस की वजह से हमें कॉस्ट बहुत पड़ रही है। मैंने कहा यार उसकी डायमेंशन मुझे दिखाएं। जब उन्होंने मुझे डायमेंशन दिखाई तो डायमेंशन वाकई बहुत बड़ी थी, मतलब जो आपका ये पैकेज का डायमेंशन थी ना, ये जो नीचे लिखी हुई थी, मैंने कहा यार कोई गड़बड़ है। मैंने उनको कहा मुझे लिंक भेजे, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। उन्होंने क्या किया हुआ था, हम वो चीज बेचना चाहते थे 20 के पैक में, 20 के पैक में बेचना चाहते थे, और उन्होंने वेरिएशन में से जो सिलेक्ट किया हुआ था वो 50 का पैक। अब आपको पता चल गया, वो 50 के पैक की डायमेंशन उठा उठा कर डाल रही थी आगे। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, जब भी आपने अपने कंपटीटर को सिलेक्ट करना है तो गौर करना है कि जो इसकी कहीं वेरिएशन में कहीं आपका ये मतलब कोई इसने आपने ऐसी तो नहीं वेरिएशन सिलेक्ट की हुई जहां ये ग्रुप ऑफ 2 में दे रहा है, ये तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है कि कोई ऐसी चीज सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, जो किसी पैकेज की शक्ल में, ठीक है। तो ये सारा होल सिनेरियो होता है। अब आप बताएं कि ये वाला जो है ये किसी पैकेज की शक्ल में या नहीं, ये एक ट्रे है या 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है इस पैकेज में, कितनी है? आवाज बहुत स्लो आ रही है जो भी बोल रहा है, थोड़ा ऊंचा बोल दें सारे। आपके ख्याल में 3 है, बाकी बताएं जल्दी जल्दी। 2 है। अच्छा एक तो दो है, जी जी जी, दो है ये। ये तो क्लियर कट 2 है यार, ये लिखा हुआ है 2 पैक्स, ये लिखा हुआ है 2 पैक्स। और इसको थोड़ा नीचे करें तो ये प्राइस के साथ लिखा हुआ है 2.10 स्लैश काउंट, इसका मतलब होता है ये एक 2.10 की है, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 2 में दे रहा है, तो हम इसको नहीं लेते, हम फर्ज कर लेते अगर आपका कंपटीटर 2 में भी बेच रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो एक ही निकल आएगी, समझ आ रही है। लेकिन मैं वैसे ट्राई कर रहा हूं कि चलो कोई ऐसी खोलते हैं जो एक के उसमें बेच रहा हूं, लेकिन ये ज्यादातर 2 में ही बेच रहे हैं। यार अंदाजा लगाएं, अब आप अंदाजा लगाएं, आप मुझे कहेंगे यार अहमद भाई वेरिएशन कहाँ होती है, ये देखो ये कितने की बेच रहा है, 9 पॉइंट मतलब 10 पाउंड की ऑलमोस्ट बेच रहा है, एक बेच रहा है 5 की, एक उसकी 5 की है और इसकी एक जो सी है ना, दोनों मिला के भी 5 से कम की है। तो इसका मतलब है दोनों के मटेरियल में फर्क है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी होगी जब सोर्सिंग है। बहरहाल आपने टॉप 10 के अंदर से अपना कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसकी कॉपी करनी है। वो कंपटीटर इंशाल्लाह जब आप स्टार्ट में होंगे तो मैं आपको सिलेक्ट करवा दिया करूंगा, टेंशन ना लें इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये चीज तो आप लोगों की होगी। डायमेंशन वगैरह उठा के आपने आपके पास डायमेंशन वगैरह लिखी हुई आ गई है, अब आपके पास कंप्लीट डिटेल्स हैं। आपने अपने दुकानदार से बात करनी है, उसको बताना है ये कलर है ब्लू एंड ग्रीन में से कोई भी ब्लू है, आप भी पैक में बेचना चाहते हो तो पैक में बेच लो, नहीं बेचना चाहते तो कोई नहीं, एक एक करके बेचना है तो प्रॉफिट मार्जिन भी हम एक एक करके निकालेंगे। डायमेंशन उसको बता दो। अब ये गलती नहीं करनी कि ये टू पैक की डायमेंशन है, ये गलती नहीं करनी कि पता चले आप बेचना एक शुरू हो गया और डायमेंशन आपने यही लिखी रहने दी है, बेटा ये 2 की डायमेंशन है। इसीलिए कह रहा हूँ कंपटीटर कोशिश करें वो कंपटीटर जो सा है ना आप करें, जिस कंपटीटर का अगर वो 2 का बेच रहा है तो फिर आप भी 2 का ही बेचें, ताकि जो सा है ना आप एग्जैक्ट उसके निशाने पर जाएं। ऊपर नीचे करेंगे तो उससे थोड़ा अलादा हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के, अगर मैं दानियाल भी है, हिरा भी है, सारे बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर आपके जहन में कभी भी ये ख्याल आए ना, तैमूर जितने लोगों बैठे हुए, कि यार कभी ये ख्याल आए ना कि अहमद भाई हमारा कंपटीटर 2 के पैक में बेच रहा है लेकिन मैं एक में बेचना चाहता हूँ, तो आपने मुझसे पूछे बगैर कोई हरकत नहीं करनी। सप्लायर को जब राब्ता होगा, बेशक मैं अवेलेबल ना हूं, एक दिन वेट कर लेना, 2 दिन वेट कर, मुझसे पूछे बगैर आपने नहीं करना, क्योंकि ये चैलेंजिंग थिंग होती है, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। उसमें सबसे पहले आप वो 2 बेच रहे हैं, आप एक बेचोगे, फिर आपकी डायमेंशन बदलेंगी, फिर आपका वेट बदलेगा, ठीक है, तो फिर आपकी प्राइस बदलेगी, तो सारी चीजें बदलेंगी। वो आप एकदम से जब यंग हो गए ना तो आप नहीं निकाल सकते, ये ना हो कि आपके साथ आपको कोई चीट कर दे, क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइस हाई बताएंगे, आपको थोड़ा सा डायमेंशन में फंसाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं भाई इसकी डायमेंशन इतनी है, तो आप कहीं ज्यादा प्राइस पे ना कर दो, तो या प्रॉफिट फिर ज्यादा प्राइस पे कर दोगे तो वही बात है, चीज महंगी खरीद लोगे बेचोगे,
उतने ही कीमत की, तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी जो प्रोडक्ट पेटेंट निकल आई थी, मैंने उसका सारा पैक चेंज करवाया है, सारा पैक चेंज करवाया खुद बैठ के अपने साथ। वो कंपटीटर हमारे बेच रहा था 2000 पीसेस, मैंने 4000 पीसेस भेजे हैं क्लाइंट के, और बड़े तरीके से उसका मैंने 4 का सेट बनवाया, 4 का सेट बनवाया, जिसकी वजह से वो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, तो हमारे 4000 पीसेस टोटल बन गए। और उस एक पैक के अंदर भी 2 बड़े और 2 छोटे, तो उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर एक कैलकुलेशन लगी है, 1 हफ्ता लगा हमें इसके ऊपर काम। तो इतना आसान नहीं होता, समझा इसलिए रहा हूँ कि पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। तो कोशिश करिएगा कंपटीटर ऐसे ही सिलेक्ट करें और उसके साथ की फिर चीज बेचें। वो 2 की बेच रहा है तो आप भी 2 की बेचो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है बेटा, अब हमें डिजाइन पता चल गया कि भाई हमने इस तरह का डिजाइन बेचना है, ये वाला डिजाइन। अब आओ अली बाबा पर। अली बाबा पर आप पहुंच गए हो, दुकान खुल गई है। सबसे पहले अली बाबा के जो रूल्स हैं, जो मैंने कहा था अगर फॉलो नहीं करोगे तो अली बाबा थप्पड़ बाद में मुंह पर मारेगा, उन रूल्स को अपनी किताब में, अपने कहीं डायरी में लिख कर या फिंगर टिप्स पे याद है। तो सबसे पहला रूल क्या था, आप लोग बताएं क्या था? किस दुकान के पास जाना है? सबसे पहले क्या देखना है? ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस। तो यार अब इतनी दुकानें हैं, मैं एक एक दुकान खोलूं, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूं और फिर मैं देखूं भाई इसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैज है या नहीं है। यहाँ लिखा होता है इसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैज है या नहीं, ये वेरीफाइड है, इसके पास होपफुली होगा ट्रेड एश्योरेंस का बैज भी। लिखा नजर नहीं आ रहा लेकिन होगा, क्योंकि वेरीफाइड वाले 95% ट्रेड एश्योरेंस भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना है इसको है या नहीं। तो यार 1 बाय 1 चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अली बाबा ने हमें आसान रास्ता दे दिया। अली बाबा ने कहा जब आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख लो, यहाँ साइड पर इस ट्रेड एश्योरेंस के बैच को टिक कर देना, मैं वो सारी दुकानें ही आपकी आंखों के सामने से गायब कर दूंगा जिनके पास ये बैच नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ वही लोग अवेलेबल हैं जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच है। नंबर 2 पर हमने क्या कहा था, क्या चेक करना है? वेरीफाइड। वेरीफाई। तो इस पर क्लिक करना है। अब आपकी आंखों के सामने जो दुकान भी अवेलेबल है उसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच भी है और वेरीफाइड भी है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब कभी आप पेमेंट करोगे ना 30%, तो बड़ा बड़ा लिखा आ रहा होता है ट्रेड एश्योरेंस। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा आ रहा होता है, वो आपको लिखा आ रहा होता है, तो आपको वहां से भी तसल्ली हो जाती है। लेकिन ये टिक कर दिया काफी है। नंबर तीसरा, एक फंक्शन पहले नहीं था 6-8 महीने पहले, अब डाला है अली बाबा ने। वो क्या डाला है कि यार इसको भी टिक कर दोगे ना तो ऐसे सारे लोग गायब हो जाएंगे जो आपको लेट रिप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि यार हम पाकिस्तानी भी हैं और हमारे पास हमें चीज अच्छी मिल जाए यार, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर हमें कोई 2-3 घंटे बाद भी रिप्लाई करता है तो कोई मसला नहीं है यार। मुस्तफ़ा को कल का मैसेज का मैंने आज रिप्लाई किया है, तो मुस्तफ़ा क्या मुझे ब्लॉक कर देगा? बात तो यही है ना कि कंटेंट चाहिए, प्राइस चाहिए। अगर कोई बंदा लेट भी रिप्लाई कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो आपको प्राइस अच्छी दे दे, क्वालिटी अच्छी दे दे, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। अगर मैंने इसको टिक किया तो वो लोग गायब हो जाएंगे जो लेट रिस्पॉन्स करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा लेट रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया। अब आपके सामने अब तीसरा स्टेप क्या है कि आपने अपनी मर्जी का डिजाइन ढूंढना है, कि जो आपके कंपटीटर का डिजाइन है, जो आपके दिमाग में है, जो आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, वो ढूंढो भाई। इधर कहाँ लगा हुआ है, आए ढूंढते हैं मिलके। कोई बात नहीं, जितना नीचे भी चले जाओ, नीचे ऊपर से फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा ख्याल है वो है, लेकिन ये मेरा ख्याल है वो दूसरे वाला है। ये कलर से थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, इसके पास ग्रीन भी होगा, लेकिन ये वो 5 पाउंड वाला है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। उसके ऊपर एक ट्रेस ही लगी हुई थी ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं था, ये वो वाला है। देख रहे हैं, इसके साथ वो ट्रे लगी हुई है ऊपर। और नीचे जाते हैं। वैसे हमने जो कंपटीटर सेलेक्ट किया इंतहा लेवल का घटिया है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, देख लें बाकियों के मुकाबले में। लेकिन चलें हम ढूंढते हैं। ऊपर आ गई है। ये सारे वही हैं मुस्तफा भाई, इनकी ना वो ट्रेज हैं, देख रहे हैं, इसकी भी ट्रे है। ये आप ये वाला कह रहे हैं ना, इसकी भी ट्रे है, देखें ये वो सब एक जैसे हैं। अभी नीचे जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अहमद भाई इसमें मैं ऐसे देख के क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? क्वालिटी का सैंपल मंगवाएंगे ना बेटा घर। कल बताया था ना कि 2 सैंपल चाइना से मंगवाएंगे और नहीं एक तो कंपटीटर का मंगवाएंगे। मुझे एक बात बताएं,
अब ये बिलो बगैर ग्रीन जो सैंपल पड़ी मंगवाए, है, बगैर सैंपल मंगवाए कैसे पता चलेगा? हाँ बगैर सैंपल मंगवाए, कोई रेटिंग, कोई ऐसी कोई चलो चीज, कोई फीडबैक? रेटिंग तो बताइए ना कि कल 4.5 उसकी रेटिंग होगी ना, वो अभी हम चेक करेंगे ना। हम्म 4.5 रेटिंग का मतलब ये है कि ये जो चीज दिखाता है वही चीज भेजता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखें बेटा, आप जो उसको डायमेंशन दोगे ना, इसी डायमेंशन की चीज आएगी आपके पास। उसका जो वेट है ना वो इतना ही होगा जितना लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट वेट होगा, एग्जैक्ट डायमेंशन होगी, एग्जैक्ट साइज होगा, एग्जैक्ट मटेरियल होगा, एग्जैक्ट कलर होगा। समझ आ रही है? लेकिन फिर भी हम ठीक है। सैंपल मंगवा कर रीचेक करते हैं, इसीलिए तो रीचेक करते हैं। और दो दो सप्लायर से इसीलिए मंगवाते हैं कि हो सकता है एक सप्लायर को देखकर हम कहें वाह वाह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं भी पॉसिबल है दूसरा इससे भी बेटर दे रहा हो चीज। तो इसीलिए हम दो मंगवाते हैं टॉप की। दो से ज्यादा इसलिए नहीं मंगवाते, अब इतना भी बजट नहीं होता कि जो चीज अब उठा के हर किसी से मंगवा लें, इसीलिए टॉप 2 से मंगवाते हैं। यार वो तो मेरा ख्याल है वो जो हमने जो कंपटीटर सेलेक्ट किया वो है ही बड़ा घटिया टाइप है, पता नहीं इधर से मिलता है या नहीं मिलता। ये है मेरा ख्याल है, इस तरह की कोई चीज़ है। खैर देखते हैं, आगे देखते हैं, ढूंढते हैं भाई। इसको खोल के देखते हैं, इसके इमेजेस देखते हैं, मिलता जुलता लग रहा है उससे। वीडियो भी लगाई हुई है इसने। एक सेकंड। अली बाबा बहुत स्लो है। मेरे पे ज़्यादा स्लो चल रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए स्लो है क्योंकि अच्छा देख लें, ये ब्लू में दे रहा है, आपको ग्रीन में मिल जाएगा, फिक्र नहीं करें, ठीक है। मल्टीपल कलर्स हैं इस चीज इसके पास, ये देखें इसने पीछे भी रखे हुए हैं, कलर मिल जाएगा। क्वालिटी को जरा गौर से देखने की कोशिश करते हैं। ये देख लें, ये इसकी क्वालिटी है और हमारे कंपटीटर की क्वालिटी ये है, ठीक है। एक सेकंड सब्र करिएगा, आगे अगली इमेजेस देख लेते हैं। अच्छा ये इस इमेज के ऊपर बता रहा है कि ट्रे भी है मेरे ऊपर, ये थर्ड इमेज के ऊपर। अच्छा ये बता रहा है कि मेरे ऊपर ट्रे भी है और इसके पीछे भी ये ट्रे पड़ी हुई है, देख रहे हैं? नजर आ रहा है आप सबको? तो ये देख रहे हैं मुस्तफा है, पीछे ग्रीन कलर की भी पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो कलर का इशू जी। रिजॉल्व आपका ये कर देगा, कलर का इशू का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये और ये मेरे एग्जैक्ट, ख्याल से कलर में ये 4 ऑप्शन भी दे रहा है ना उधर, अलीबाबा हाँ पर वो 4 ऑप्शन दे रहा हाँ है। आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिएगा कि देखें ये नीचे से ग्रीन है और ऊपर से वाइट है। तो यहाँ पर भी चेक कर लें कि मेरा ख्याल है कि ये देखें नीचे से ग्रीन है और ऊपर से वाइट है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट ये डिक्टो चीज है, ठीक है। जब पहुंचेगा सैंपल और उससे पहले ये आपको फिजिकल पिक्चर्स भेजेगा, रियल पिक्चर्स, तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। रियल पिक्चर्स भी आप मंगवाते हो ना उससे सैंपल से तो पहले। अहमद भाई कभी ऐसे होता है कि हम एक मिसाल है आइस ट्रे देख रहे हैं, हमें को इससे भी बेटर ऑप्शन मिल गया है, हम उसको छोड़ इसको छोड़ के उस पर मूव ऑन कर जाएं? उस पे मूव ऑन इसलिए नहीं कर सकते कि उसका कोई एनालिसिस नहीं है हमारे पास। ये तो टॉप 10 के अंदर अच्छा आ रहा है ना, वो क्या पता वो आपको अच्छा लग रहा हो यूके वालों को नहीं अच्छा लगता ठीक है। फिर। ठीक ठीक है है। चॉइस में हमने तो यार आखिरी मिनट चल रहा है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से उस पर आ जाए, ठीक है, जल्दी से उस पर आ जाए।